औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। हम लोगों ने सुलासी मज़ीद फ़ी का टॉपिक शुरू किया हुआ है और उसके अंदर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल माजी और फ़ेल मुज़ारे इनके तमाम टॉपिक्स हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और आज इंशाअल्लाह ताला हमने मुज़ारे मजहूल करना है। सुलासी मज़ीद फ़ी ओ ओ सुलासी मज़ीद फ़ी और इसमें फ़ेल मुज़ारे मजहूल। जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हमने पहले भी बात की थी और कल भी इसको हमने करके देखा था कि माजी से फ़ेल माजी से फ़ेल मुज़ारे बनता है और फिर फ़ेल मुज़ारे से हमने कहा था पांचों चीज़ें बनती हैं। यानी कि ये जो फ़ेल मुज़ारे है इसी से हमारी पांचों चीज़ें बनेंगी। यानी कि सबसे पहले हमारा बनेगा मुज़ारे मजहूल, मुज़ारे मजहूल बनेगा और इसी से हमारा फ़ेल अम्र बनेगा और इसी से हमारा फ़ेल नहीं बनेगा और इसी से हमारा इस्मुल फ़ाइल बनेगा और इसी से हमारा सबसे एंड में इस्मुल मफ़ऊल बनेगा। यानी कि इतना इम्पोर्टेंट है ये आपका जो फ़ेल मुज़ारे का आना। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं पांचों की पांचों चीज़ें, टोटल हमारे पास 8 गर्दानें होती हैं और उन 8 में से जो 5 गर्दानें हैं वो फ़ेल मुज़ारे से बनती हैं और फ़ेल मुज़ारे जो है ये इतना इम्पोर्टेंट है। आज हमने मुज़ारे का मजहूल बनाना है। मजहूल में आपको कोई मुझे बताएगा कितनी चेंजेस करनी पड़ती हैं मजहूल बनाने के लिए। मुज़ारे से जिस तरह हमने 3 स्टेप सीखे थे माजी से मुज़ारे बनाने के लिए कि शुरू में यतान लगा देना है और उसके बाद हमने आइन कलमा पे चेंज लाना है और आखिर में लाम कलमा पे चेंज लाने के, इनके 3 चेंजेस जो है हमें करनी है। तो आज हमने देखना है कि मुज़ारे मजहूल में बनाने के लिए, मुज़ारे से बनाने के लिए कितनी चेंजेस चाहिए हमें। सबसे पहले नंबर 1 पे जो भी हमारा मुज़ारे बना हुआ है उस मुज़ारे में हमने क्या करना है,
यतान जो है वो को पेश वाला दे हो। देंगे। सबसे पहली पहचान ही हमारी क्या है, मजहूल की, यानी कि जब हम कहीं पे देखते हैं तो देखते साथ ही हम मजहूल को कैसे पहचानते हैं कि उसकी जो यतान होती है या वो जो लफ्ज़ होता है, क्योंकि माजी का भी मजहूल होता है, वो जो लफ्ज़ होता है वो पेश से शुरू हो रहा होता है। माजी और मुजारे मजहूल में क्या फ़र्क है कि जो मुजारे मजहूल है उसमें सिर्फ यतान को पेश दी जाती है, जबकि माजी मजहूल में हमने कहा था कि सबसे पहले आइन कलेमा को तलाश करें और आइन को मिलते साथ ही आपने क्या करना है कि उस आइन को से आइन कलेमा से पहले जितने भी मुतहरिक लेटर्स हैं, एक है, दो हैं, तीन है, जिस जिस पे भी हरकत है, यानी कि साकिन नहीं है बल्कि ज़बर ज़ेर पेश है, तीन हरकत होती हैं, ज़बर ज़ेर पेश। साकिन को हम हरकत नहीं कहते क्योंकि साकिन में तो आप साकित हो जाते हो, हरकत बंद हो जाती है। तो ज़बर ज़ेर पेश जिन लेटर्स के ऊपर है उन सब को आप तमाम को पेश दे देते हो। वो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जबकि मुजारे मजहूल में सिर्फ यतान को पेश दी जाती है। नंबर 2 पे जो आइन कलमा है मुजारे का आइन कलमा जबर वाला होता है, यानी कि बस ये दो पहचान है। मसलन अगर एक लफ्ज़ है, मिसाल के तौर पे हमने बाबे तफ़ईल में ले लिया, लफ्ज़ हमारे पास था ज़र्रबा, सारी ज़बरें, आपको पता है माजी में सब ज़बरें, ज़र्रबा था। अब जब मैंने इसको मुजारे बनाना था मैंने सबसे पहले इसके ये तान लगाई और मैंने फिर अभी मैं मारूफ बना रही हूँ तो हमने फ़ौरन ये तान का फार्मूला सोचा कि पहले तीन ये तान पेश वाली और बाकी सारी ज़बर वाली, क्योंकि ये नंबर 2 है तो मैंने इसको फ़ौरन पेश दे दी। उसके बाद मेरे पास लफ्ज़ आ गया ज़र्रबा, तो मैंने क्या किया कि आइन कलेमा को बाकी मैंने माजी को वैसे उतार लिया जैसे वो था अपनी हरकत के समेत, और आखिरी दो की हरकत नहीं डाली। अब मैंने आइन कलेमे पे आई और आइन कलेमा मैंने उसका फार्मूला सोचा कि 4 और 5 ज़बर वाली, बाकी सब ज़ेर वाली, तो मैंने इसको दे दी ज़ेर, रा को दे दी ज़ेर, और फिर आखिरी लाम कलेमा हमेशा पेश वाला। अब ये मेरा मुजारे तैयार हो गया। मुजारे कौन सा वाला? मारूफ। अब मैंने इसको मजहूल बनाना है। अब सिर्फ दो चेंजेस हैं। ये ऑलरेडी मुजारा मेरा बना हुआ है मारूफ वाला, इसमें दो चेंजेस करके मेरा मुजारे मजहूल बन जाएगा। पहली चेंज ये तान को पेश देनी है। अब पहले 3 अबवाब में तो ऑलरेडी पेश है, ठीक है। तो अब मैंने इसका क्या मतलब है, मैंने पुरानी वाली पेश हटा दी और नई वाली पेश ला के लगा दी, मिसाल कर लो। अब अगली तब्दीली सिर्फ आइन कलेमा पे है, पूरा वर्ड मैं वैसे ही उतार लूँगी, सिर्फ आइन कलेमा को हरकत नहीं दूंगी, यानी कि गौद पहले मैंने ये तान लिख ली पेश वाली, आगे गौद मैंने अब उसकी हरकत के साथ ज़बर वाला लिख लिया। अब रे को मैंने हरकत नहीं दी, रे के ऊपर शद्दा भी डाल दी, सिर्फ इसको हरकत नहीं दी, मुजारे की एंडिंग होती पेश पे, वो भी वैसे उतार लिया। अब मैं इस फॉर्मूले पे आऊंगी मजहूल के। तो ये याद रखना है कि मुजारे का आइन कलेमा हमेशा ज़बर वाला होता है, यानी कि इसमें दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, हमेशा ही ज़बर वाला होगा, ठीक है। तो अब मैंने सिर्फ क्या किया
कि इसकी जो रॉ है आइन कलिमा, इसको ज़बर दे दी। तो अब आप देखो कि ये जो बाब तफ़ईल है, उसमें आपने देखा दोनों वर्ड सेम है। सिर्फ आपको कैसे पता चलेगा कि मारूफ कौन सा है, मजहूल कौन सा है? कि मारूफ के आइन कलेमा जेर वाला है और मजहूल का आइन कलेमा यानी कि जो रॉ है हमारा, वो ज़बर वाला है। बाकी सेम वर्ड है कि नहीं है? बिल्कुल जी वाला। आइडेंटिकल। ये किधर चला गया है? हमारा वर्ड था जर्रा, जर्रबा, जर्रबा से बन गया यू, यू ज़र्री, युज़र्रिबु, और मजहूल बन गया यू ज़र्री, युज़र्रब, युज़र्रबु। क्लियर हो गया आपको? तो कितनी टोटल चेंजेस लानी है हमने इसको मारूफ से मजहूल बनाने के लिए? दो। दो चेंजेस हैं। सिर्फ दो चेंजेस। मुजारे बनाना सबका क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उस्ताद साहब मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, काइंडली एक दफा रिपीट कर दिए, दो चेंजेस जो आनी है। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है बेटा कि ये तान जो होता है वो पेश वाला होता है, और जो आइन कलेमा है वो हमेशा ज़बर वाला होता है। यानी कि जो मारूफ आपने कल सीखा था, उसको दो तब्दीलियों के साथ आप मजहूल बना लेते हो। उस्ताद इसको कोई जो जरा मजहूल का दोहराएगा? मैं ये जरा लगाने उस्ताद लगी हूँ। मैं दोहरा लूं उस्ताद साहब? जी बिल्कुल दोहराएं। जी, मारूफ का जो है वो आइन कलमा जबर वाला वो होता है, जेर वाला, और जो मजहूल है उसका आइन कलमा हमेशा जबर वाला होता है। बिल्कुल ठीक बोला। एक ही चेंज है। उस्ताजा जैसे मारूफ में जो है पहले तीन की का जो पहले तीन जो यतान है वो पेश वाली होती है, और इसमें जो है वो तमाम पेश वाली है। मैंने जी बिल्कुल, सारे के सारे पेश वाले होंगे। जी मजहूल के सारे पेश वाले हैं, और वो जो मारूफ है उसके कायदे के हिसाब से पहले तीन पेश वाले हैं और बाकी सारे जबर वाले हैं। जी, मजहूल की पहचान ही ये है ना कि वो लफ्ज का आगाज जो है वो पेश से हो रहा है। जी उस्ताजा। सर मैम, ये है जब आप वर्ड को देखोगे तो ये पेश वाला है, तो ये फिर आप ये समझ सकते हो ये मारूफ भी हो सकता है और मजहूल भी हो सकता है। फिर आप इसको एन कलमे को देखोगे, ये जबर वाला है तो ये मजहूल है, तो जेर वाला है तो फिर ये मारूफ है। तो ये पहली तीन बाबों में से है। जी मैम। लेकिन उस्ताजा जी बाब 4 और 5 में ऐन कलमा जबर वाला होता है, तो उसमें कैसे फर्क होगा? उसमें फिर वो होगा ना उसकी यतान उसकी वो जबर वाली होती है ना मेरे ख्याल से। यतान पेश वाली, हाँ ठीक है। यतान पेश वाली उसमें मजीद फी में पहली तीन होती है ना, तो आगे तो सब उसकी पेश वाली नहीं होती। ठीक है। तो आपने कैसे पहचान करनी है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो माजी है ना, उसमें मारूफ में कभी भी पेश नहीं आता। ठीक है, चाहे वो सुलासी मुजर्रद हो, चाहे वो सुलासी मजीद फी हो। जब भी यतान पे पेश नजर आएगी ना, यतान नहीं, कोई लफ्ज माजी का पेश से शुरू हो रहा होगा, वो लाजमी
माजी मजहूल ही होगा, यानी कि इसको भी यहाँ लिख लेते हैं कि फेले माजी मारूफ ओ मारूफ सुलासी मुजरद ओ मजीद फी, कभी भी पेश से शुरू नहीं होता। यानी हो ही नहीं सकता। जब कभी कोई माजी का लफ्ज पेश से शुरू होगा तो लाजमी मजहूल ही होगा। ठीक है, ये पॉइंट समझ आइए आपको? मैम सिर्फ मुजारे मजहूल होगा या कोई भी मजहूल? मैंने आपको या कहा है, मुजारे अभी फेले माजी लिखा है बेटा मैंने। ये नहीं, आपने कहा ना कि जब कोई माजी का लफ्ज पेश से शुरू होगा तो वो लाजमी मजहूल होगा। ये सिर्फ मजहूल होगा या मुजारे मजहूल लिखना साथ? बेटा मैं माजी पढ़ा रही हूँ, माजी की बात बता रही हूँ, मुजारे बीच में कहाँ से आ गया है? ये नहीं, अच्छा चलें ठीक है। जो मैं खाली पढ़ा रही हूँ आप उसकी बात पूछे ना। ठीक है ठीक है। मैं बता माजी के ऊपर बारे में रही हूँ, आप सवाल मुजारे के बारे में कर रहे हो। नहीं, ऊपर आपने हिसाब से लिखा है ना कि फेल मुजारे मजहूल ऊपर जी, हेडिंग तो वो तो ना, आप अभी इसलिए तो मैं मैंने। आपको बात कुछ पढ़ा रही हूँ, आप पीछे अभी तक बैठे हुए हो, पिछले के बारे चलें में ठीक है। सवाल। आप लिखने का काम बाद में कर लिया करें ना, तो फिर आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। आप ठीक है। लिखने में लगी होती हैं तो आप पीछे रह जाती हैं, आप जो मैं समझा रही हूँ वो आप सुन नहीं रहे, आप अभी पिछला लिख रहे हो। जो मिस हो जाता है वो बाद में लिख लिया करें ठीक है। लेक्चर को सुन के। मैम ये इसकी एग्जांपल ये होगी ना, जैसे नसौरा हो गया, नसौरा, और मजहूल में फिर होगा नुसीरा और नुसारा, यूं जी होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, यानी कि चाहे आप सुलासी मुजरद की माजी की गर्दान करें, चाहे सुलासी मजीद फी की माजी की गर्दान करें, जो मारूफ है वो कभी भी पेश से शुरू नहीं होता, सिर्फ मजहूल पेश से शुरू होता है। मारूफ कभी भी पेश से शुरू नहीं होगा, लेकिन मजहूल ये मुजारे में आपने देखा है कि पहले तीन अबवाब जो हैं वो शुरू होते हैं कि नहीं पेश से। यानी कि इसमें आपको ये आसानी है माजी में कि अगर पेश से शुरू हो रहा है तो आपका आंखें बंद करके आपने मजहूल कहना है, अगर पेश से नहीं शुरू हो रहा तो आंखें बंद करके मारूफ कहना है, यानी कि उसमें दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है। अब बात समझ आइए? ये मैम अगर पेश है तो वो मजहूल है, और अगर पेश नहीं है तो वो मारूफ है, यानी कि ये उसमें मैम अभी आपने ये लास्ट में माजी की लिखा है बात हो रही मारूफ कभी पेश से शुरू नहीं होगा, तो यहाँ माजी मारूफ लिखना है ना, माजी मारूफ आप कह रही है ना। बेटा मैं सिर्फ मारूफ, तो अभी ये माजी के नीचे करवा रही हूँ तो माजी की बात कर रही हूँ ना, अभी तो मैं माजी के नीचे आपको टॉपिक बता रही हूँ, ऊपर माजी लिखा हुआ है ना बेटा। जी जी। तो इसलिए माजी ही की बात कर रही हूँ।
यहाँ पे ये देखो मैं इधर इसको ऐसे लिख रही हूँ, फेल माजी मारूफ। लेकिन मुजारे में क्या होगा, फेले मुजारे जब कोई भी लफ्ज पेश से शुरू हो तो फौरन आइन कलेमा को देखना है। अगर आइन कलेमा पे जबर वाला है तो मजहूल होगा, वरना मारूफ। जी, इसकी मैं आपको बात को अच्छे से समझा देती हूँ। आपको पता है कि पहले 3 अबवाब की जो मारूफ के अल्फाज हैं वो पेश से शुरू होते हैं कि नहीं? बाब इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला, ये तीनों पेश से शुरू होते हैं, ठीक है? हालांकि वो मारूफ हैं। इसका मतलब है कि वहां तो कोई मसला ही नहीं है ना। माजी में अगर पेश से शुरू हो रहा है तो आपने फौरन कह देना है मजहूल है, अगर पेश से नहीं शुरू हो रहा तो मारूफ है, वहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको पेश से कोई भी लफ्ज शुरू होता नजर आएगा तो आपने फौरन आइन को चेक करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट। ठीक है, मसलन मैं अब इसके ऊपर आ जाती हूँ। ये जो 3 है हमारे, बाब तफ़ईल, सॉरी इफ़आल, तफ़ईल और मुफ़ाअला, इनको हम पहले माजी लिखते हैं और फिर उसका मुजारे करते हैं। मौदरा बा ही ले लेते हैं। पहले आ गया आपको का अज़रबा, अज़रबा, फिर बन गया ज़र्रबा, और फिर आ गया ज़ारबा। ऐसे ही है। अब मैंने जब इसको मारूफ बनाया तो ये क्या बना, शुरू में ये तान लगाया, हमजा पीछे छुप गई, फिर उसका मैंने फॉर्मूला देखा तो पहले 3 अबवाब की ये तान पेश वाली तो मैंने पेश दे दी, और उसके बाद साकिन बाकी को हमने ऐसे उतार लेना है, ज़ौद साकिन के साथ उतर आया। और आइन कलमा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ 4 5 जबर वाला, बाकी सब जेर वाले। तो अब रा के आ गया नीचे जेर, युज री बू। इसके अगला है जर्रबा, ये क्या बन जाएगा, यू जर्री, जेर आनी है ना, सारी जेर वाली चौथे पांचवें के अलावा, तो तीनों में जेर है।
युजर्रिबु, और तीसरा क्या बना, युज़ारिबु। अब ये मजहूल तो नहीं है ना आपके अल्फाज, लेकिन पेश से शुरू हो रहे हैं। लेकिन जब आप इनको मजहूल बनाओगे तो स्टार्ट तो मजहूल का दो कायदे हैं सिर्फ, ये तान को पेश देनी है। अब इनके पास तो पहले ही पेश है, आइन कलमा इनकी लाजमी जबर वाली होगी। मजहूल की आइन कलमा कैसी होती है हमेशा, जबर वाली। तो अब इनमें फर्क आ रहा है कि नहीं? वही लफ्ज जी मैं जी जी, दोबारा लिख सही। रही हूँ लेकिन अब जबर के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ करेक्ट कि मैंने करेक्ट। आपको कहा कि मुजारे में जब भी आपको कोई लफ्ज पेश से शुरू होता नजर आएगा तो ये चेक करने के लिए कि वो मजहूल है कि नहीं, आपको सबसे पहले उसकी आइन कलमा को चेक करना है, क्योंकि हमारे पास सही और सही। ऑप्शन भी मौजूद हैं जो कि ये तान मजहूल नहीं है मगर पेश से शुरू हो रहा है। तो फर्क इनको आपस हम्म। में कौन कर रहा है, आइन कलमा। जो आइन मजहूल है कलमा। उसकी आइन जबर वाली, और जो ये मारूफ है इनकी आइन कैसी है, जेर वाली। जेर वाली, जेर वाली। अब वही लफ्ज दोबारा लिखा जाएगा, युज रबू, युजर्रबू, और युजारबू। युदारब। दोनों एग्जैक्ट लिखे गए हैं, किस चीज ने इनको फर्क किया है, सिर्फ इनकी आइन कलेमा ने। आइन कलमा। हम्म। यानी कि अगर आइन कलेमा जबर वाला है तो आप कहोगे मजहूल है, और अगर वही वर्ड आइन कलेमा जेर वाला है तो आप कहोगे कि ये मारूफ है, मुजारे मारूफ है। बाकी तो किसी में पेश नहीं आती ना। इसीलिए आपने हम्म। देखा कि अगर तो ये तान पेश वाली होगी और आइन कलेमा जबर वाला होगा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपने कहना है कि जी ये मजहूल है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये तान पेश वाली है और आइन कलेमा जेर वाला है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ पहले तीन अबवाब में होता है, और तो किसी यतान में पेश आ हम्म। ही नहीं सकती। जब भी पेश नहीं आना है, किधर आना है, पहले तीन तीन अबवाब में। अब्बाब। अब जैसे ही आपको ऐसा कोई लफ्ज मिला, मसलन जारबा या युजारिबू या युजारबू, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ऊपर मुझे किसी ने नहीं टोका, ऊपर मैंने इसको भी युजारबू बना दिया है, शद्दा वाले को। बहरल बात समझा पाई हूँ? जी 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 मिस, सही है। अच्छा, अब आपको कोई ऐसा लफ्ज मिल रहा है जो स्टार्ट तो ये तान जो है वो तो पेश वाली है, ठीक है, लेकिन आइन उसकी जेर वाली है, ठीक है। ऐसा लफ्ज आपको मिल गया, कुरान में कोई ऐसा मुजारे लफ्ज मिला जो पेश से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, नंबर 1 पे चेक मैम करने ऐसे चेक करने के आइन लिए कि वो मारूफ है कि मजहूल, दोनों हो सकता है। जी वो जी। मारूफ भी हो सकता है और मजहूल भी। मारूफ भी हो सकता है और मजहूल भी। माजी में नहीं हो सकता,
जैसे ही पेश से शुरू हुआ आपने फौरन मजहूल लिख दिया, लेकिन मुजारे में मारूफ भी हो सकता है, मजहूल भी। फौरन किसको चेक करना है? नंबर 2, आइन कलेमा। फौरन आइन कलेमा देखें। ठीक है, आइन कलेमा जेर वाला तो मारूफ, आइन कलेमा जबर वाला तो मजहूल। और जबर वाला तो मजहूल। सही है, सही है। अब इसके फौरन बाद आपने किसको देखना है? अब अगर आइन कलेमा आपको जेर वाला मिला तो अब निशानी तलाश करें। बाब 1, 2, 3 की। ठीक है, मसलन ये तान तो पेश वाली है, ठीक है, और आइन जेर वाली है। ज़ाद रा बा, ठीक है। अब अगर आपको उसके अंदर आपने आइन कलेमा देखा और आइन कलेमा जेर वाला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 3 अबवाब में से है। जेर वाला अगर आपको आइन मिला तो अब ये मजहूल तो नहीं हो सकता ना, मजहूल की शर्त हमने पढ़ ली कि उसको लाजमी जबर वाला होना है। ठीक है, तो अगर आपको आइन जेर वाला मिला, आइन अगर जेर वाला है तो लफ्ज मारूफ है, मजहूल नहीं है। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया कि ये मारूफ है, मजहूल नहीं है। अगर मारूफ है तो पहले 3 में से है। अब निशानी तलाश करें। अगर आइन कलेमा पर शद्दा नजर आए तो बाब तफ़ईल है। नजर का ज़्वाद ना जोय से होता है, नजर आए। जज़ाकिल्लाह, ऐसे ब्लंडर मारती रहती हूँ जी। अगर आइन कलिमा पर शद्दा नजर आए तो बाब तफ़ईल है। अगर फा कलिमा के बाद अलिफ है तो बाबे कौन सा है?
मफ़ाइला। मुफ़ाअला, आइन पे जबर है। मुफाला। बाबे मुफ़ाअला है। और अगर कोई भी निशानी नजर ना आए, तो बाबे इफ़आल है। हमने पढ़ा ना, बाबे इफ़आल में जब कोई हमजा से पहले कुछ लगता है तो हमजा पीछे छुप जाता है। तो जब ये तान लगी तो बाबे इफ़आल की जो शुरू की हमजा थी वो पीछे छुप गई, तो उसमें आपको कोई भी निशानी नजर नहीं आती। तो मुजरद में तो हमने पढ़ ली है कि पेश आ ही नहीं सकती। मुजरद में आपने पढ़ा था कि पेश कहीं थी, जो सुलासी मुजरद ज़ाराबा यज़रिबू सामिया यस्माऊ, 6 बाब है ना। करुमा यकरुमू, ठीक है। जो 6 बाब हमने सीखे हैं, करुमा यकरुमू, ठीक है। नासरा यनसुरु, फतह यफ्तुहु यफ्तहु, और ज़रबा यज़रिबु, और सामिया यस्मउ, और हसीबा यहसीबु। तो कोई भी ये तान पेश वाली है? नहीं। तो इसका मतलब है मुजर्रद तो नहीं हो सकता ना, मजीद फी है, लेकिन निशानी कोई भी नजर नहीं आ रही। तो ऑटोमेटिकली अगर बगैर कोई निशानी के होगा तो बाबे इफ़आल से होगा। इसका हमने पहले कुरान खोलो आप, तो पहला हमने पहले भी बहुत दफ़ा देखा हुआ है, एक मरतबा फिर देख लें। जी, पहला पारे का अल बकरा का स्टार्ट ही खोल लें। स्टार्ट ही आपको मिलेगा पहले पेज के ऊपर ही, युमिनूना। अल बकरा आयत नंबर 2। ये आपने देखा, ये तान है, यु मी नूना। अब जैसे आपने ये तान देखी, आपको पता चल गया कि ये फेले मुजारे है। अब आपने, और स्टार्ट हो रहा है पेज से, माजी में तो हमने चेक ही नहीं करना ना, अगर पेज से शुरू हो रहा है आपने फौरन मजहूल लिख देना है। लेकिन मुजारे जब भी पेज से शुरू होगा ये तान, आपको लाजमी चेक करना है उसकी आइन कलेमा। अमन मादा है तो आइन कलेमा मीम है। हमने शर्त बता दी कि मुजारे की, मजहूल की आइन हमेशा जबर वाली होती है। तो क्या ये जबर वाली है? नहीं, तो ये मारूफ हो गए। तो फौरन आपने आगे लिख दिया मारूफ, मुजारे मारूफ। सही सही। अब जैसे ये मुजारे मारूफ है तो आपको ये फौरन दूसरी बात दिमाग में आनी चाहिए कि पहले 3 अबवाब में से है, 1 2 या 3। सही अब आपने सही इसके अंदर सही निशानी ढूंढनी है। तफ़ईल अगर होता तो इसके मीम पे होती शद्दा। शद्दा मौजूद है? नहीं। अगर ये मुफ़ाअला होता तो इसकी मीम के, यानी कि फा कलिमा वाओ जो है, हमजा जो है, यू, इसके हमजा के बाद एक अलिफ होता। क्या अलिफ है? नहीं। तो अगर 2 और 3 नहीं है तो इसका मतलब है ये 1 है। सही सही। इफ़आल
अब आपको इफाल की निशानी क्यों नजर नहीं आ रही? क्यों? कि मैंने क्योंकि हमने क्या सीखा था कि उसकी जो हमजा होती है, जब उसके पीछे कुछ अटैच होता है तो उसकी जो निशानी होती है वो उसके पीछे छुप जाती है। यानी कि हमजा हम के पीछे जो है दूसरा हमजा छुपा हुआ है, ये मैम तान जरा के इसको पीछे। दोबारा बता देगा। या आप बताना पहले 3 अबाब में से हम चेक करेंगे कि पहले 3 अबाब में से है ये। उसकी निशानी चेक करोगे ना बेटा, किसकी निशानी है? बाबे तफील में क्या अजाफा होता है? शद्दा का। जी मैम। तो इसकी आइन कलमा पे शद्दा तो नहीं पड़ा हुआ ना? ठीक। मुफाअला में पहले लेटर के बाद अलिफ आता है, हमजा के बाद अलिफ आ रहा है। वो नहीं। नहीं। तो अगर दो नहीं है तो फिर आखिरी तीसरा ही रह जाएगा ना। ठीक है मैम। पहला वाला बाब नंबर 1 है। इफ़आल, उसकी निशानी नजर नहीं आती। इसका अगला देख लो आप, इसी के फौरन बाद है युकीमूना। युकीमूना, ठीक है। अब यहां पे भी आप देखो ये तान पेश वाला मिला, आपने फौरन चेक करना है कि 1 2 3 किस में से है। सॉरी, आइन कलिमा को चेक करना है। अब कीम, कीम की आइन कलिमा क्या है? या असल में लफ्ज था कौम, ठीक है। तो अब इसका जो वाव या जो है वो इसका आइन कलिमा है। अब यहां तो आइन कलिमा साकिन नजर आ रहा है। आपको पता है जब भी हरूफ इल्लत आ जाए वो अलील होता है, बीमार होता है, इलाज चाहता है, तो वो क्या करता है? अपनी हरकत पीछे दे देता है। तो अगर पीछे वाली हरकत जो है वो असल में इस वाव या की हरकत है। आपने पढ़ा था ना कि अगर मादे में अलिफ वाव या आ जाए तो वो अलील और बीमार हरूफ होते हैं, अपना बोझ, हरकत का बोझ उठा नहीं सकते, तो अपनी हरकत पीछे वाले लफ्ज को दे देते हैं। तो असल में जो ये फा कलेमा पे काफ के नीचे जेर है, ये एक्चुअली इस लेटर की जेर है। तो अगर आइन कलेमा साकिन हो तो पीछे वाली हरकत भी उसी की होती है, उसने इलाज के तौर पे वो पीछे दी होती है। तो यहाँ पे भी आपको जेर नजर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये मजहूल तो नहीं है ना, मारूफ है। मारूफ है। सही है, सही अब है, आपने देखना है कि तीनों की निशानियां। अब इसके या पे शद्दा है, नहीं। काफ के बाद अलिफ है, नहीं। दोनों निशानी नहीं है, तो तो ये फौरन ही आप बता दोगे कि बाबे इफ़ाल है। सही है, सही है, सही इसकी है। हमजा या के पीछे छुपी हुई है। इसके आगे आ जाओ, युनफिकूना, क्या है? युनफिकूना, ये भी वही है, ये पहला तान वाला। आपको पेश वाली मिली, जी। युन और एन कलमा जेर वाला। युनफिकूना। ये तान जैसी पेश वाली मिली, आपने आइन कलमा देखा, वो जबर वाला नहीं है तो मजूल नहीं है, मारूफ है। मारूफ है। अब आपने तीनों लफ्जों की निशानियां तलाश की, ना आपको फा पे शद्दा मिली, ना फा नून के बाद अलिफ मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ? फाल से है, पहला बाबे वाला है बाब। इफ़आल से है। क्लियर हो गया? जी जी जी, बिल्कुल क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो कितने सारे यहाँ पे वर्ड्स हैं। इसके बाद युकीमूना दोबारा आया हुआ है, युनफिकूना, यू उसके मेनूना भी है। युकीनूना, यू किनूना, यू मेनूना भी है। युमिनूना हमने ऊपर कर लिया है ना सबसे पहले। अच्छा अच्छा, यू किनूना भी है जी, लास्ट। यू किनूना, यू ये भी पहला ही वाला बाब है। नूना, ठीक है। यहाँ पे भी ये तान पेश वाली मिली, फौरन आपने आइन कलमा देखा और वो काफ के नीचे आपको जेर नजर आई, तो आपने कहा कि ये मुजारे मारूफ है। मारूफ है। जैसे मुजारे मारूफ का पता चला, आपने पहली तीन बाब की निशानियां देखी, ना काफ पे शद्दा है ना वाव के बाद अलिफ है, तो ऑटोमेटिकली ये बाबे
इफ़आल है। आल है, सही है, सही। आगे चलते हैं, टाइम ख़त्म हो गया इसलिए यहीं निशानियों पे एंड करेंगे हम। यहाँ पे एक और भी आया था, मैं वो दिखाना चाह रही थी। अब ये ज़बरों वाले शुरू हो गए हैं। युखादिऊना, क्या है यहाँ पे? आयत नंबर 9 में यू युखादिऊना, सही है, सही है। युखादिऊना, आपको मुजारे के ऊपर पेश मिली, ये आपने नंबर फौरन आइन कलेमा देखा, कैसा है आइन कलेमा? जी, जेर जेर वाला वाला है कोई ना, और भी जेर बोल वाला ले। है, कोई जेर वाला, जेर वाला है। तो उसका मतलब जेर हुआ वाला, ये तान को जेर, देख के आपने लिखा मुजारे, फिर आपने फौरन आइन कलेमा देखा वो सही है, जेर वाला, तो आपने लिख दिया मारूफ। अब इसका मतलब है पहले 3 अबवाब में से है कि क्या सही है। नजर आ रहा है? मैं मुफ़अल है तो बिल्कुल, खे जो है उसके पास बाद एक अलिफ पड़ी हुई है, खड़ी जबर को आपने इग्नोर नहीं तो ये करना। नंबर, हम खड़ी जबर को हमेशा तो ये इग्नोर कर देते हैं। हम उर्दू में लिखते हैं तो हम थर्ड लिखते वाला हैं बाब है। जाहिल, कातिल, राहिम, नासिर। हम क्या करते हैं उर्दू में अलिफ पूरा लिखते हैं, नून अलिफ ना, जीम अलिफ जा, ठीक है, काफ अलिफ का। लेकिन अरब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उस अलिफ को फा कलेमा के ऊपर लिख देते हैं, सही है, सही है। जिसको बचपन से हम पढ़ पढ़ के खड़ी जबर, हमने उसको पक्का पक्का बेचारे अलिफ को जबर ही बना दी है। हालांकि ये लफ्ज है युखा दी ऊना, ठीक है, क्या है? जी जी, ये तान पेश वाली और दाल जेर वाला। और जैसे ही आपने निशानी तलाश की, आपको फा कलेमा के बाद एक अलिफ नजर आ गया, तो ये थर्ड बाब है, तो ये बाबे थर्ड बाब है, मुफाअला से है। मुफाला, थर्ड वन। तो इतनी बात अब सबको क्लियर हो गई है। जी जी मिस, बिल्कुल। तो ये एक साथ आपको इतनी सारी मिसालें, ये सारी की सारी किस्में हैं। अल बकरा, एक और भी है ना, तुफसिदू, वो किधर है? आयत नंबर 9, वही ज़क़ीला लहुम ला तुफसिदू। तुफसिदू, बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। उसी के नीचे मुस्लिहून भी है। बेटा वो तो इसम है ना, मीम से शुरू हो रहा है। हाँ हाँ, सही है, सॉरी 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 सॉरी। 11, और यहाँ पे आपने कहा लफ्ज है तुफ, तुफसिदू, तुफ दिस इज नंबर 11। दू, इसकी ये तान ने बताया कि ये फेले मुजारे है। अच्छा, नंबर नंबर 13 पर भी है मिस, अगर ये मुस्तहजिऊन। मुजारे है तो आप मुझे बताओ इसका एंड पे वाव नून का नून कहाँ चला गया है? जी वही पूछ रही थी बाजी। जी बताओ, वो ये हजफ हो गया। हजफ क्यों हुआ? इसके एंड पे तो अगर मुजारे की एंडिंग किस पे होती है? वाव नून पे होती है ना, वाव नून पे, ठीक है। अलिफ नून वाव नून पे, तो इसके एंड पे वाव नून है? नहीं, क्यों नहीं है? है तो अलामत मुजारे लगी हुई है, तो वाव नून क्यों नहीं है? जमा जमा का सीगा ना, तो इसलिए बेटा जमा में वाला। वाव नून आता है ना, इसमें तो नहीं आया हुआ वाव नून, क्यों नहीं आया हुआ? तो माजी है। ये मुजक्कर वाहिद माजी बाजी में बेटा ये ये तान माजी आता है। ये नहीं नहीं का नहीं, ये सीगा है फेल बाजी। अमर अमर है, ये फिल्म। बाजी फेल नहीं है ये। जी, अमर जिसने कहे वो भी कुर्सी पे खड़ा होगा, और जिसने माजी मैं कहे वो हूँ। भी कुर्सी पे खड़ा होगा।
मैं हो माजी गई हूँ में खड़ी ये मैं। तान नहीं आता, अमर में पहला स्टेप ही अमर का है कि ये तान को गिरा दो। जी यहाँ जी से जी। ये तान गिरी हुई है। हाँ, नहीं। इस लफ्ज से ला पीछे तो क्या लिखा हुआ है? ला है। ला तुफसिदू। ला प्लस जी, त ये इधर आता है। फेल नहीं में आता है। नहीं नहीं बिल्कुल। नहीं में। तो ये फेले मुजारे है ही नहीं जिसमें आपने मारूफ या मजहूल ढूंढना है। ये फेले ये नहीं है। फेल नहीं है। सही है, सही सही ठीक है। है, लेकिन वैसे आप बताओगे कि अगर ये तान पेश से शुरू हुई है तो वैसे हमने जब उसकी ग्रामेटिक एनालिसिस करनी होगी तो इससे ये आपको जरूर पता चल जाएगा कि इसका ताल्लुक पहले 3 ग्रुप्स में से है। सही है। ये तान जो पेश वाली है वो पहले 3 में आती है ना। जी जी जी। है तो फेले नहीं, लेकिन है पहले 3 ग्रुप में से। ये आपको जरूर यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले 3 ग्रुप में से इसका ताल्लुक है। फिर आप निशानी देखोगे, फे सीन दाल, ये इसका रूट वर्ड है। तो आपने ये देखा कि ना सीन के ऊपर शद्दा है, ना फा के बाद अलिफ है। या तो ये होता तू फस्सिदू, या ये होता तू फासिदू। तो दोनों नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका भी ताल्लुक बाबे इफ़आल से है। आई समझ? जी 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 जी। मगर मिस अगर हम ला को ऐड करते हैं तो फिर ये हुरूफ फेले नहीं बन जाएगा। तो ये है ही बेटा फेले नहीं। ला तो हाँ, लिखा हुआ नहीं, है ना जैसा इसके भी साथ। ये अगर हम ला को हटा देते हैं तुफ से दू, तो ये पहला वाला बाब है। बेटा ला को मिला के भी ये पहला वाला बाब है। बाब से तो उसका, किसी अच्छा, बाब से तो उसका ताल्लुक ओके है ना। ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ये ला को तान मिलाकर पेश ही वाला ये और आइन जेर वाला, सही है। ये तो निशानी है कि पहले 3 बाब में से है ये। सही है। चाहे वो फेले अमर हो नहीं हो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि नहीं कि मुजारे से बाकी ये 5 चीजें बनती हैं। ओके मजहूल ओके भी, ओके, अमर भी, करेक्ट। नहीं भी, फाइल भी, मफऊल भी। सही है सही है। अब ये ना, ये भी पहला ही वाला बाब है। जी, क्योंकि ना इसके सही तो सीन मैं, पे शद्दा है ना फा के बाद अलिफ है। तो जो नून हजफ हुआ है वो फेल अमर की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल बेटा, अमर को बनाने का तरीका जब हमने सीखा था तो हमने कहा था जी। कि सबसे पहले ये तान गिराते हैं अमर में, हाँ जी। हाँ जी। और फेले नहीं में ये तान नहीं गिरती, लेकिन ला प्लस त लग जाती है शुरू में। अमर बनाना है तो मुजारे की ये तान गिरा देंगे, और अगर फेले नहीं बनाना है तो शुरू में ला प्लस त लगा देंगे और एंड से नून गिरा देंगे। आनी, ऊना, ईना, इन तीनों के नून गिर जाएंगे। ठीक है ठीक है। अमर ने लाजमी, आपको मिस। पता है ना, साकिन पे एंड करना होता है। तो नून के जी ऊपर जी तो हरकत है। आनी जी। में ठीक नून के ठीक। नीचे जेर है, ऊना में नून पे जबर है, ईना में नून पे जबर है। तो हमने, अमर की एंडिंग होती साकिन पे है, तो हम नून को ही गिरा देते हैं। ठीक है मैम, जजाकल्ला जजाकिल्ला। मिस एक उस्ताद और लफ्ज है, ला युबसिरूना, नंबर 16। ये भी टाइम वही काफी है, ऊपर हो गया है। फेले नहीं, पहला वाला बाब। 16 में तो नजर नहीं आ रहा ला युफसिरूना। बिल्कुल आखिर में 17 में 15 है है बेटा, शायद। ला 15 है। युबसिरूना। हाँ, ला युबसिरूना, तो ये भी वही बेटा फर्स्ट वाला बाब से है। नहीं बिल्कुल में। नहीं में तो क्यों है, ठीक। ये नहीं कैसे है? ला अभी आपको ला बताया कि ला प्लस त होता है अच्छा, ओके 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 लाजमी, ओके ओके यानी कि फेल नहीं होने के लिए शुरू में लाजमी ला प्लस त होता है। ओके 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 ओके। तो अच्छा, ला प्लस ठीक है त तो ठीक है नहीं है ठीक ना, इसमें ला प्लस य है, है। नहीं नहीं, और ला आखिर का प्लस ला नून भी के बाद। गिरा हुआ होता है फेले नहीं में। तो ये सिंपल मुजारे है। अच्छा, सही है सही ये है। उसी की मिसाल है, आप सही पहुंचे हो। ये मुजारे मजहूल है। हम्म। आपने ढूंढा बिल्कुल ठीक है। सिर्फ युब से रून लोगे आप, ला को नहीं लोगे। सही है ठीक है युब ठीक है ठीक है।
ये तान पेश वाली युब मिली, से रून। आपने फौरन आइन कलेमा को देखा, वो जेर वाली है, हम्म। तो इसका मतलब है ये मारूफ नहीं है, मजहूल नहीं है, मारूफ है। और अगर मारूफ है तो ये पहले 3 बाब में से है। ना बसर की सौद पे शद्दा है, ना बे अलिफ बा है, तो इसका मतलब है ये नंबर बाबे नंबर 1 अफआल बाब में है। से है। बिल्कुल जबरदस्त आपने निशानी वर्ड निकाला है। इसकी जो ये तान है वो पेश वाली है, आपने जबर डाली हुई है। जी ऐसे ही मैं या करती हूँ। युब सी रूना होगा ना। जी बिल्कुल युब से रोना है। या जो है वो सॉरी पेश वाली है। आज का टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जिसको यही पे एंड करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है। इंशाल्लाह अब जब भी आप इंशाल्लाह। लोग कुरान पढ़ोगे और कोई भी मुजारा पेश वाला आएगा, फौरन ये आपके जहन में बातें आनी चाहिए कि आपने फौरन उसकी ये तान जैसी पेश वाली नजर आई, आपने फौरन उसकी आइन को देखना है। आइन कलिमा जबर वाला है कि जेर वाला है। अगर जबर वाला है तो मजहूल है, उसके मीनिंग्स ही बदल जाएंगे। ठीक है। और अगर जेर वाला है तो वो मारूफ है, उसके मीनिंग और होंगे। मजहूल के अंदर फाइल होता है, मारूफ के अंदर मजहूल के अंदर मफूल। मफूल का तर्जमा होता है और मारूफ के अंदर फाइल का होता है, तो मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं ना। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम तर्जमे को देखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो नोट्स मैडम होते हैं जो इनको ऊपर आप आपने अपनी कॉपी बताया में जरूर उतारा करो बेटा, ये जो हम करते हैं ना क्लास में, जी जी, जो तो ऊपर ये आपने इंशाल्लाह बताया कि आइंदा काम आएंगे आप। फेल मुजारे मजहूल से 4 चीजें बनेगी, फेल अमर, फेल नहीं, इस्मुल फाइल, मजहूल से नहीं बनेगी बेटा, मारूफ से फेल मुजारे बनेगी। से। अच्छा फेल मैंने ऊपर मुजारे गुजारे मजहूल मजहूल लिखा है लिखा ना। हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ मजहूल से बनेगी ना। हाँ जी। मजहूल से नहीं तो बनेगी बेटा, मैंने गलत लिखा हुआ है, मारूफ से बनेगी। अच्छा अच्छा तो मैं अच्छा फिर ऊपर वो मजहूल उड़ा दें फिर। जी बड़ी अच्छे टाइम पे पकड़ा है आपने। मारूफ से बनती हैं। हाँ तो पहले भी मुझे इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी जब मैं मुझे मुजारे की बात कर रही थी ना, आपने मुझे कहा था किधर पहुंच गई तुम। जी वो तो आप मुझसे पूछ सकते थे। हाँ तो वो मारूफ से बनेंगी ये सारी चीजें। अच्छा, तो वो मजहूल लिखा रहे कि वो भी मिटाना है, क्या करना है? जी वो मैं करने लगी हूँ उसका कुछ बंदोबस्त। अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा बंदोबस्त, बहुत अच्छा बंदोबस्त। फेल माजी मरूफ से बनेगी। जी अच्छा फिर पहले फेल मुजारे मरूफ होगा तो उससे फेल नहीं बन सकता है, फेल अमर पांचों बन चीजें सकता है। बनेंगी। पांच पांचों पे चीज अच्छा। बनेगी ना। अच्छा अच्छा, मुजारे मजहूल भी उसी से बनना है। सारी ठीक है। पांचों, नहीं भी, फाइल भी, अमर भी, पूरे हम्म, मफूल 5 भी। बनेगी। ठीक है। और इसके लिए हमें सलासी में मजीद फी भी लाजमी बनाना है, ऐसे है? बेटा मजीद फी को तो पढ़ रहे हैं हम, हाँ जी ठीक है। टॉपिक ही मजीद फी का पढ़ रहे हैं। ठीक ठीक है, पांचों चीजें बनेंगी। ठीक है मैम, मिस क्लियर हो गया अभी वो। सिर्फ ऊपर के 3 टॉपिक ही हम समझे ना मिस। जी अभी हमने सीखा यानी है कि बात मारूफ से मजहूल फर्स्ट सेकंड कैसे थर्ड। बनाते हैं। हम्म। अगली क्लास में इंशाल्लाह मजहूल की गिरदानें करेंगे हम सारी। इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है, सारे इसका मतलब भी तब हमें अच्छी तरह क्लियर होगा जब मीनिंग भी आएंगे तो। जी इंशाल्लाह। फिर हम मारूफ और मिस मजहूल के मीनिंग को एक साथ डिफरेंस देखेंगे कि अगर मारूफ है तो उसका तर्जमा क्या है और मजहूल है तो तर्जमा क्या है। एक साथ हम सही ऑपोजिट लिखेंगे, पहले मारूफ लिखेंगे फिर आगे मजहूल, और दोनों का तर्जमा करेंगे। ठीक है। सही सही। मिस मजहूल के अंदर बस एन कलमा जबर वाला होगा, बाकी एज इट इज होगा। बिल्कुल दोनों, यही फर्क है दोनों में।
बस बस मैम मगर अभी आप कह मीनिंग्स रही थी ना डिफरेंट कि होंगे। हमने ये 3 बाब को चेक करना है, 1 2 बस 3। ये तीन ही, अगर अभी आइन 3 ही जेर सीखा वाला है। मिलेगा ना फिर हम 3 को चेक करेंगे। अच्छा अगर अच्छा, आइन जबर वाला है तो फिर तो हमने 8 के 8 बाब ढूंढने हैं ना। हाँ बस यही सही। पूछना था ना कि बाकी कब करने हैं हमने चेक। अगर ये तान जबर वाली होगी तो फिर बाकी 5 की निशानियां ढूंढोगे, क्योंकि पहले 3 पेश वाले हैं ना, बाकी थोड़ी पेश हाँ वाले जी हैं। हाँ जी, ठीक ठीक है नहीं ठीक नहीं है। बाकी तो सही है। जबर वाले होंगे, यानी जबर कि वाले, उनकी जेर डली होगी। ठीक है, मतलब ये मारूफ तान जो है पेश जबर वाली के वाला लिए होगा, हमें ढूंढना मजहूल है। पेश वाला होगा, उसमें तो कंफ्यूजन ही नहीं है ना। इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। मिस मेन चीज जो है ना वो मीनिंग समझ में आनी चाहिए लफ्ज की, वो नहीं